ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चीन का रवैया काफी सकारात्मक रहा है। सूत्रों के मुताबिक विदेश जाने वाले सांसदों को बताया गया है, कूटनीतिक लिहाज से चीन ने अपने रुख में बड़ा बदलाव दिखाया। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर एक्शन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आर्मी के टॉप कमांडर के साथ बैठक की। बैठक में अमरनाथ यात्रा को लेकर हुआ मंथन। फ्रांस प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के बाद कांग्रेस सांसद और विदेश मामलों पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने कहा, हमने भारत फ्रांस द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती, राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक, सैन्य सभी पहलुओं पर बहुत मजबूत और सकारात्मक चर्चा की है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, सेना ने पाकिस्तान को चारों खाने उसके चित की। एक नागरिक को छेड़ेंगे तो अस्तित्व के लिए जूझोगे। बहादुर जवानों की वजह से देश सुरक्षित है। टीएमसी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में यूसुफ पठान की जगह अभिषेक बनर्जी को शामिल किया है। ये बदलाव ममता बनर्जी के निर्देश पर हुआ है, जब केंद्र सरकार ने यूसुफ पठान का नाम बिना टीएमसी से परामर्श के चुना था, जिस पर पार्टी ने आपत्ति जताई। बीजेपी पर राहुल गांधी का बड़ा हमला है। पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर के चेहरे के साथ राहुल गांधी का चेहरा लगाया, कहा दोनों का एक ही एजेंडा है। राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा ने एनआईए, आईबी के अधिकारियों ने की उनसे पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान और चीन यात्रा को लेकर ज्योति से पूछे गए सवाल। भारतीय वायुसेना ने जारी किया है वायु वीरों के शौर्य का वीडियो। आसमान में पराक्रम दिखाते नजर आए सेना के जवान। रिट्रीट समारोह के लिए अटारी सीमा पर लोगों की भीड़ उमड़ी। पंजाब फ्रंटियर की तीनों संयुक्त चौकियों पर रिट्रीट समारोह आज से फिर शुरू हुआ। महाराष्ट्र में फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। एनसीपी कोटे से छगन भुजबल ने ली मंत्री पद की शपथ, कहा मेरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री तय करेंगे। उत्तर प्रदेश के हरदोई में 2 ट्रेनों को डिरेल करने की कोशिश नाकाम हुई है। रेलवे ट्रैक पर रखा था लकड़ी का टुकड़ा और लोहे का तार। लोको पायलट की सतर्कता से टला बड़ा रेल हादसा। उत्तर प्रदेश की गोंडा पुलिस को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में पुलिस ने 1 लाख के नामी बदमाश सोनू उर्फ भूरे पासी को मार गिराया। पंजाब के जालंधर में मुठभेड़ के बाद कुख्यात गैंगस्टर परमजीत सिंह गिरफ्तार। पुलिस एनकाउंटर में गैंगस्टर के पैर में लगी गोली। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले। पीपल कोटी में मलबे में दबी 4 गाड़ियां, कोई हताहत नहीं। उधर पिथौरागढ़ के धारचूला में भूस्खलन के कारण नेशनल हाईवे 9 बंद हो गया। रास्ता बंद होने से हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी। गुवाहाटी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई इलाकों में घुटनों तक पानी भरा। लोगों को आवाजाही में हो रही थी परेशानी। कर्नाटक के उडुपी में भारी बारिश के कारण रोड बह गई एक तरफ, जिसके सड़क पर लंबा जाम लग गया। लोग परेशान नजर आए। उधर कर्नाटक के ही मंगलुरु के लालबाग इलाके में तेज हवा और बारिश के कारण पेड़ उखड़कर सड़क पर गिरा। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। तेज बारिश की वजह से महाराष्ट्र में पुणे एयरपोर्ट पर जलभराव की समस्या हो गई। एयरपोर्ट के एग्जिट के पास चेंबर में भी पानी भर गया। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। इसकी जानकारी शिल्पा ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा की है। देश विदेश में कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों के बीच बीएमसी ने कहा है कि मुंबई में कोविड की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। अस्पतालों में पूरी तैयारी कर ली गई है। अमेरिका ने भारत में अवैध इमिग्रेशन में मदद करने वाले एजेंट्स पर वीजा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। विदेश विभाग ने कहा है कि ये कदम मानव तस्करी रोकने और कानून लागू करने के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय जगत से खबरें। रूस यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर ट्रंप और पुतिन ने 2 घंटे से ज्यादा देर तक फोन पर बात की।
पुतिन ने शांतिपूर्ण समझौते की वकालत की और इस बातचीत को स्पष्ट और सार्थक बताया। ट्रंप अब इस मुद्दे पर ज़ेलेंस्की और नाटो नेताओं से भी बात करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी है। उत्तर पूर्वी यूक्रेन में 18 और 19 मई को हुई रूसी ड्रोन हमले में 2 लोग घायल हो गए और कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। इस्राएल ने गाजा में हवाई और जमीनी अभियान तेज कर दिया है। खान यूनिस शहर को खाली करने का आदेश जारी किया। इजरायल का दावा है यह हमास पर बंधकों को रिहा करने के लिए दबाव बनाने के लिए है।